हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में कौन कौन से नट्स और सीड्स आपको लेने चाहिए और वो किस तरह से आपकी मदद करेगा। ठंड के मौसम में बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, ठंड के मौसम में शरीर में अकड़न ज़्यादा होती है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक और लकवा जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे टाइम पर कुछ नट्स और सीड्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से नट्स और सीड्स हैं जो आपको रेगुलरली लेने चाहिए और इनसे आपको क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को रेगुलरली देखें, चैनल को फॉलो करें, वीडियोस पर कमेंट करें, उनको लाइक करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। सबसे पहले ठंड के मौसम में आपको वॉलनट यानी अखरोट ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो आपकी हार्ट अटैक और इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाने में मदद करता है। ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। ठंड के टाइम सूजन ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे टाइम पे इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा और अलग अलग तरह की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर किसी भी नट्स के लिए रिकमेंडेड रहता है कि 1 आउंस यानी लगभग 30 ग्राम पर डे से ज़्यादा आप इसको मत लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप हेल्थ बेनिफिट्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, दिन भर सब सब्जियों में या खाने में या सब चीज़ों में मिक्स करके खाने लग जाते हैं, खाने के बीच बीच में भी स्नैक्स के फॉर्म में खाने लग जाते हैं, तो आपका वजन बढ़ना चालू हो जाता है और फिर फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। तो आपको सीमित मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पर हाँ रेगुलरली लेंगे तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा फ़ायदा करते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अल्फा लिनोलिक एसिड है। ये भी आपकी उसी तरह से मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो अलग अलग सूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपकी रक्षा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये सारी चीज़ें ठंड के टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। शिया सीड्स का भी यही फ़ायदा है, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और उसके कंट्रोल को कम करने में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ओवरऑल ये भी एक हेल्दी सीड है। ठंड के टाइम पे फ्लैक्स सीड, शिया सीड दोनों को ही आप ले सकते हैं, पर ये दोनों में ही काफ़ी कैलोरीज होती है, तो इसे बहुत ज़्यादा मत लीजिए। बहुत ज़्यादा लेने से फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है। इसी तरह से पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के सीड्स में मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, ओवरऑल हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ठंड के टाइम बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक और लकवा होने का चांस बढ़ता है। तो ऐसे टाइम पर पंपकिन सीड्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करके। ये आपके कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के होने के चांस को थोड़ा कम करता है। इसके अलावा आलमंड्स यानी बादाम भी अच्छे हैं। बादाम ठंड के टाइम आप ले सकते हो। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, ओवरऑल हार्ट की हेल्थ को बेटर करता है। तो बादाम को आप रेगुलरली ले सकते हैं यदि ठंड के टाइम आप चाहें तो। सनफ्लावर के सीड्स भी अच्छे हैं, इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन ई के साथ ये शो किया गया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं, नलियों को खोलने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक, लकवों के चांस को कम होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो कि हार्ट के फंक्शनिंग के लिए मददगार साबित होता है। इसी तरह से हेम्प सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का 3 और 6 का जो फैटी एसिड्स का जो रेशियो है इसमें सबसे बेस्ट होता है, ऑप्टिमल रेशियो रहता है। इसलिए ये हार्ट की हेल्थ को बेटर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। तो हेम्प सीड्स भी आप ठंड के टाइम पे ले सकते हो, क्योंकि ठंड के टाइम आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज थोड़े वैसे ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपकी मदद करती हैं। इसी तरह से पिस्ताशियो यानी पिस्ता में भी अनसैचुरेटेड फैट्स, फाइबर्स होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन। ये पिस्ता की जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वजह से ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड के फ्लो को इम्प्रूवाइज करता है, ब्लड वेसल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसी तरह से ब्राज़ील नट्स अच्छे हैं। ब्राज़ील नट्स में एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है जो थायराइड की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जिसको सीमित मात्रा में अगर लिया जाए तो फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ा सकता है। काजू भी एक अच्छा नट है, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, लेकिन इसके साथ भी वो इशू है, बहुत डेंस कैलोरी होती है, टेस्टी बहुत होता है तो आप इसको ले, लेकिन रोस्ट करके या बहुत ज़्यादा नमक डाल के, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के मत लीजिए, नहीं तो फ़ायदा के बदले सिर्फ नुकसान करेगा। ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, क्योंकि नट्स के मामले में ये सबसे ज़्यादा कैलोरी देने वाले, काजू और किशमिश जो है सबसे ज़्यादा आपको कैलोरीज देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, यदि ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। इसी तरह से सिसम सीड्स जो है, इसमें सिसामिन और सिस्मोलिन करके 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठंड में सूजन, इन्फ्लेमेशन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे टाइम पे सिसेम सीड्स जो है
आप रेगुलरली ले सकते हैं। पाइन नट्स जो है इसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन ई होता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेटर करता है और इसमें हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को भी कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भी होते हैं जो कि ओवरऑल आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। इसी तरह पीकन्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बेटर है। तो ये वो सारे नट्स और सीड्स हैं जो आपको लेने चाहिए और ठंड के मौसम में ज़्यादा लेने चाहिए। गिवन द फैक्ट कि ठंड में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सूजन, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, तो ये सारे नट्स को आपको सीमित मात्रा में लेने चाहिए। सीमित मात्रा से मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। ज़्यादातर सभी नट्स को आप मिला करके 30 से 50 ग्राम मैक्सिमम डेली खा सकते हैं। उसमें भी किसी दिन कुछ खा रहे, किसी दिन कुछ खा रहे तो चलेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए क्योंकि ये ज़्यादातर नट्स में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज रहती है। जब आप सीमित मात्रा में लेते हैं तो इनकी जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो फायदा करते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वजन बढ़ने लगता है, आपका कैलोरी इंटेक बढ़ने लगता है और फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फायदा करने के बदले नुकसान करता है। आपका जो आप वजन को कम करना चाहते हैं वो बढ़ जाता है, जो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं वो बढ़ जाता है। और जब वजन बढ़ता है तो डायबिटीज़ होने का चांस, ब्लड प्रेशर होने का चांस, किडनी प्रॉब्लम्स होने का चांस, हार्ट अटैक होने का चांस सब बढ़ जाता है। तो इसलिए सारे नट्स और सीड्स अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो ये वजन बढ़ाने का काम करेंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंड के मौसम में कौन से नट्स और सीड्स अच्छे हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलरली हमारे वीडियोज़ को देखें और उन्हें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल है तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें। थैंक यू।